वेलकम लर्नर, माय नेम इज़ अंसार शेख। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम जिसका नाम है के नियरेस्ट नेबर, दैट इज़ KNN। अब KNN क्या है? KNN एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो दो टास्क परफॉर्म करता है। पहला टास्क है आपका क्लासिफिकेशन और दूसरा है रिग्रेशन। दूसरी बात, KNN क्या करता है? KNN एक हमारे पास अवेलेबल डेटा सेट है और एक नया डेटा सेट आया है, उन दोनों के बीच में सिमिलरिटी फाइंड आउट करता है और फाइंड आउट करने के बाद में ये जो डेटा है ये किस क्लास में कैटेगराइज होगा ये क्लासीफाई करता है, तो उसको हम लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ओके। अब इसका एक एग्जांपल अगर हम लोग समझें कि मान लीजिए एक रिजल्ट आया है बच्चों का और उस रिजल्ट में दो सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हुए, एक कंप्यूटर का है और एक मैथमेटिक्स का है। ओके, तो इस दोनों मार्क्स के बेसिस पे अब बच्चे पास हुए या फेल हुए, तो ऐसा डेटा सेट दिया हुआ है। ठीक, अब एक नया स्टूडेंट आता है और जिसका CS के कुछ मार्क्स है और मैथ्स में कुछ मार्क्स है, तो वो किस क्लास में जाएगा? तो इस तरीके की प्रॉब्लम को अगर हमको सॉल्व करना है तो हम लोग के नियरेस्ट नेबर का यूज़ करेंगे। ओके। अब यहाँ पे आप देख पाओगे के नियरेस्ट नेबर क्या है? के नियरेस्ट नेबर एक नॉन पैरामेट्रिक टाइप का एल्गोरिदम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास जो डेटा दिया रहता है उसके ऊपर वो एजम्पशन नहीं करता है, मतलब ऐसा अज्यूम करके नहीं चलेगा, उसको कैलकुलेट करके आउटपुट देगा, इसलिए इसको नॉन पैरामेट्रिक टाइप का एल्गोरिदम बोला जाता है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे ये डेटा सेट है, यहाँ पे ये जो डेटा है ये क्लास में है और ये जो डेटा है ये दूसरे क्लास में है। ओके। अब मेरे पास एक नया डेटा आया है, अब वो नया डेटा को मुझे डिटरमाइन करना है कि ये डेटा इस क्लास में आएगा कि इस क्लास में आएगा। ओके, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे? KNN से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ओके। अब KNN का एल्गोरिदम क्या बोलता है? KNN में अगर हमको कोई डेटा को कैटेगराइज करना है तो उसका एल्गोरिदम को हमको अप्रोच करना पड़ेगा और उस एल्गोरिदम को हमको समझना पड़ेगा। तो KNN में टोटल 5 स्टेप्स है एल्गोरिदम के अंदर। पहली स्टेप क्या बोलती है कि हमको सब में पहले के क्लस्टर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, चूज़ कर लेना पड़ेगा पहला, कि अगर हमारे पास डेटा सेट है और उसको हमको कैटेगराइज में करना है तो हमको के नंबर ऑफ क्लस्टर को हमको सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। अब के नंबर ऑफ क्लस्टर को हमने सिलेक्ट कर लिए, अब उस क्लस्टर का जो भी सेंटर रहेगा उस सेंटर से हम लोग हर एक डेटा पॉइंट के डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे के नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स की। अब ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अलग अलग टाइप के एल्गोरिदम यूज़ करेंगे। जैसे पहला एल्गोरिदम हो जाएगा हमारा यूक्लिडियन। इससे यूक्लिडियन से हम लोग यूक्लिडियन एल्गोरिदम से हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। दूसरा मैनहट्टन से और तीसरा कोसाइन। तो अलग अलग एल्गोरिदम यूज़ करेंगे हम लोग डिस्टेंस के लिए। यहाँ पे हम लोग यूक्लिडियन एल्गोरिदम यूज़ करेंगे। अब ये कैलकुलेट करने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि जो डिस्टेंस आया तो के नंबर ऑफ नेबर्स जिनका डिस्टेंस कम है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे और वो हम लोग चेक करेंगे कि वो किसी और नए क्लस्टर में तो नहीं जा रहे हैं। अगर वो जा रहे होंगे तो हम लोग उनको उस नए क्लस्टर में डालेंगे, एक नया सेंटर फिर से फाइंड आउट करेंगे, नया क्लस्टर और नया सेंटर फाइंड आउट करेंगे और इसके हिसाब से फिर से हम लोग इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाएंगे। तो स्टेप नंबर 4 में क्या बोलता है के नेबर काउंट द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट। फिर से हम लोग क्या करेंगे? के नंबर ऑफ नेबर्स लेंगे और फिर से हम लोग डेटा पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस फाइंड आउट होने के बाद में अगर कोई
डेटा कोई डेटा पॉइंट किसी और क्लस्टर में आता है तो उसको उस क्लस्टर को असाइन करेंगे। तो ये हमारा स्टेप नंबर 5 हो गया। सो ये हमारा KNN का एल्गोरिदम है और इसके ऊपर हम लोग प्रोग्राम देखेंगे आने वाले वीडियोस में। अगर इस इंफॉर्मेशन को आपको लगता है कि ये यूज़फुल है तो आप इस इंफॉर्मेशन को आप आगे अपने फ्रेंड में शेयर करिए। थैंक यू।